ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां मां वैष्णो कमेटी द्वारा 7वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां जिलाधिकारी के आदेश की उड़ रही धज्जियां, खाद व्यापारी खुलेआम कर रहे ओवर रेट बिक्री, और बताएंगे कैसे सुल्तानपुर में शारदीय नवरात्र पर लंबुआ में संयुक्त पूजन अर्चन सौहार्द का संदेश दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के कस्बा बरहन थाने के पास नवरात्रों के चलते मां वैष्णो कमेटी के द्वारा 7वें विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुबह सुंदरकांड के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ थाना बरहन में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रियाशा नागर व हेड कांस्टेबल ओमश्री के द्वारा फीता काटकर किया गया। सुबह से लेकर देर शाम तक विशाल भंडारे का आयोजन चलता रहा। सभी माता रानी के भक्तों ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। कमेटी के अध्यक्ष कमोन त्यागी, संस्थापक अमित भाई, मां वैष्णो कमेटी के सदस्य गणों ने शाम तक विशाल भंडारे में अपनी भूमिका निभाई। मेरा नाम कमोन त्यागी है। बहुत अच्छी तरह आयोजन कर रहा है। हमारे सभी जय माता दी के भक्तों में बहुत बड़ा सहयोग है और जुनून है। इस समय ये 7वां विशाल भंडारा है। इस समय बहुत हाई जोश में, इस समय बहुत ज्यादा उत्साह। मैं मानव सिंह, ग्राम पंचायत बेड़े। बहुत विशाल भंडारा भाई साहब, हर साल 7वां भंडारा ही हमारा, हर साल आप जा रहे हैं भंडारे को, और सभी भक्तों में बहुत उत्साह है। बहुत जगह माहौल बना हुआ है। भंडारा को 11 बजे चल रहा है और सब बस अच्छा काम कर रहे हैं। सही चल रहा भंडारा, बढ़िया टॉप। अमित कुमार और भैया जो है कार्यक्रम ये है आज पाते और पूर्वजों के आशीर्वाद से और सभी भाइयों के सहयोग से वो 7वां विशाल भंडारा है। और हम जो है ये 7वां 8वां इसको हटा रहे हैं, केवल माता रानी का विशाल भंडारा रहा करेगा। एक रहती है तो होता है, और हमारे जो भक्त हैं और सहयोगी हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, सुबह 4 बजे से आ जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ये प्रेम मेरा आयोजन को मैं केवल एक कार्य करता हूँ माता रानी का, और दूसरे मेरा जो है भाइयों का है। ये भाई लोग इतनी मेहनत करते हैं, बस आप देख ही रहे हैं, आपने तो सारा कुछ देख रखा है। और मैं अपने हिंदू धर्म में इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग साल में एक कार्यक्रम अवश्य ऐसा रखें इस कार्यक्रम में ये होता है कि अधिक से अधिक लोगों के पास प्रसादी पहुंचती है। प्रसाद पाकर उनका मन प्रसन्न होता है, उनकी आत्माओं से धुआं निकलती हैं। बाकी आप एक चीज सोचिएगा, अगर किसी मंदिर पे हम 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए दान कर दें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। गाजियाबाद में जुमे की नमाज को लेकर आइला मोहम्मद के प्रदर्शन के बाद अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है, और इसी क्रम में गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र केला भट्टा में एसीपी सिटी रितेश त्रिपाठी के नेतृत्व में पैदल गश्त किया गया। साथ ही सामाजिक लोगों से वार्ता करते हुए मुस्लिम धर्मगुरु व जुमे की नमाज को संपन्न करने के लिए पीस मीटिंग का आयोजन भी किया गया। साथ ही आइला मोहम्मद के नाम से युवाओं को प्रदर्शन पर कार्यवाही के बारे में बताते हुए एसीपी रितेश त्रिपाठी ने कहा कि कोई भी प्रदर्शन बिना परमिशन के अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी धार्मिक व जाति को लेकर रैली अब उत्तर प्रदेश में नहीं की जाएगी। साथ ही एसीपी रितेश त्रिपाठी ने कहा कि नवरात्रि के पर्व भी नजदीक हैं, ऐसे में दोनों समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा दोनों समुदायों के धर्म गुरुओं के साथ मिलकर शांति व्यवस्था बनाई जा रही है, और किसी भी अफवाह का ध्यान न रखते हुए सभी व्यक्ति अपने कार्य में लगे हुए हैं। जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी व पैदल गश्त कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एसीपी सिटी रितेश त्रिपाठी का क्या कुछ कहना था। सर, आज आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है, नवरात्र का भी पर्व चल रहा है और जुमे की नमाज भी है, तो लेकर आप गश्त किया जा रहा है, सर इसके बारे में देखिए, आज जुमे की नमाज है और बाकी जो नवरात्रि का त्यौहार है, दशहरा भी आने वाला है। इसी को लेकर जो संवेदनशीलता है वो थोड़ी बढ़ी हुई है, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए पूरे क्षेत्र में कल भी यहाँ पर मार्च किया गया था, रूट मार्च किया गया है, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की गई है, और आज भी पूरे पुलिस बल के साथ में यहाँ पर मेरे द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। सभी जितने भी यहाँ पर धर्मावलंबी हैं उनसे अपील की गई है कि जो नमाज है वो सकुशल संपन्न हो। इसके अलावा दूसरे धर्मों का भी त्यौहार चल रहा है, तो दोनों शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने चाहिए। ड्रोन से सर्विलांस किया गया है यहाँ पे, सारे और भी जितने इनपुट्स हैं उनको भी देखा जा रहा है, और ये इंश्योर कराया जा रहा है कि जो नमाज है वो सकुशल संपन्न हो जाए जुम्मे की, साथ में जो दशहरा और नवरात्रि का जो त्यौहार चल रहा है वो भी शांतिपूर्वक चलता रहे। सर, आइला मोहम्मद को लेकर कुछ लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया,
सर उसमें आप क्या अपील करना चाहते हो उन युवाओं को जो बिगर परमिशन कैसे कर रहे हैं? देखिए, शासन का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी प्रकार की जुलूस या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की एक्टिविटी करने की कोई भी अनुमति नहीं है। और मैं यहाँ पर सभी जितने भी मौलाना हैं और जो मस्जिदों के मौजूद लोग हैं, उनसे भी अपील की गई है कि सभी को ये बात बता दी जाए, विशेष रूप से युवाओं को, कि इस प्रकार की कोई भी अगर गतिविधि करते हैं तो उसको एज पर लॉ डील किया जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। बलिया जिले में करनी सेना के पदाधिकारियों ने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की अनदेखी के कारण कई हादसे हुए हैं, जिनमें 3 दिन पहले जीरा बस्ती गांव में 2 छात्राओं की जर्जर तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से तार बदलने की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह बांसडीह थाना क्षेत्र के छोड़हड़ गांव में भी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। करनी सेना ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों पर उल्टा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में केवल जेई और एसडीओ को निलंबित किया गया है, जबकि अधीक्षण अभियंता पर भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत 15 वर्षीय बच्ची प्रीति को उसके साहस के लिए तहसील परिसर छिबरामऊ में सम्मानित किया गया। 19 सितंबर 2025 को थाना छिबरामऊ के काशीराम कॉलोनी में 5 वर्षीय प्रांशु को बंधक बनाने वाले आरोपी दीपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित छुड़ाया था। इस घटना में प्रीति ने अपनी बहादुरी से आरोपी के चंगुल से बचकर पुलिस की मदद की। परिवार की कठिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रीति व उसके भाई बहन को सिलाई मशीन, मासिक 2500 रुपए की सहायता, निःशुल्क शिक्षा व पुस्तकें तथा एक आवास प्रदान किया गया। इस मौके पर पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी प्रीति को सम्मानित किया और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों व मीडिया ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। 19 सितंबर को एक बड़ी घटना छिबरामऊ में हुई थी। इसमें एक बच्चे को एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था, उसने शस्त्र की नोक पर बंधक बना लिया था। इसमें पुलिस कार्रवाई में बच्चे को मुक्त कराया गया था, अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसी घटनाक्रम में ये भी बात प्रकाश में आई कि जो बच्चा, उसकी बड़ी बहन प्रीति, इसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, उसको भी उसने बंधक बनाने का प्रयास किया था। कमरे में उसको लेकर गया था, लेकिन उसने बड़े साहस का परिचय दिया और उसके चंगुल से छूटकर कमरे से बाहर निकल आई। इस प्रकार उसने बड़े साहस का परिचय दिया। यदि 2 बच्चों को बंधक बनाने में कामयाब हो जाता और कमरे को अंदर से बंद कर लेता तो पुलिस कार्रवाई में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हालांकि तब भी बहुत जटिल स्थिति थी, लेकिन 2 बच्चे अगर बंधक होते तो बहुत जटिल स्थिति होती। बच्ची ने घर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हुए पुलिस की सहायता भी करी। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि बच्ची बहुत साहसी है। उसने बहुत मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। इस घटना से बहुत सदमे में वो रही, लेकिन उसके बावजूद भी उसका संयम, साहस और उसकी मानसिक मजबूती प्रशंसा के लायक है। उच्चाधिकारियों की प्रेरणा से हमने निर्णय लिया कि बच्चे को इस साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया जाए। इसका प्रचार प्रसार भी हो ताकि ये कहानी उसकी और बच्चों के सामने भी पहुँचे और वो भी इस प्रकार के साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित हों। इसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही हमने ये भी देखा कि बच्चों के पिता। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन व्यापारी अब भी खुलेआम नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ताज़ा मामला महरौनी कस्बे का है, जहां श्री राम ट्रेडर्स के संचालक दिनेश मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचते दिख रहे हैं। ग्राहक बताते हैं कि किसान मजबूर होकर महंगी खाद खरीदने को विवश हैं, जो कि प्रशासन की सख्ती की अनदेखी है। महरौनी एसडीएम रजनीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठनों ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई और प्रशासन से त्वरित एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। सवाल ये बना हुआ है कि जब लगातार खाद वितरण व्यवस्था पर सख्त आदेश जारी हो रहे हैं, तब व्यापारी खुलेआम कालाबाजारी कैसे कर पा रहे हैं और प्रशासन इस बार इस वीडियो के बाद कितनी तेजी से कार्रवाई करेगा, ये देखने वाला विषय होगा। देखिए, खाद वितरण चल रहा है, खाद की मात्रा पर्याप्त है। सभी व्यापारियों को ये निर्देशित किया जा चुका है कि वो नियमानुसार ही खाद का वितरण करें और जो दर निर्धारित है उसी दर पर खाद का वितरण करें। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने नियमों का पालन नहीं किया और शिकायत मेरे संज्ञान में आई है तो मैं इस पर जांच कर कार्रवाई करूंगा। और कोई भी किसान के साथ ऐसा होता है
तो मुझे सीधे आके संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उस पर मैं जरूर कार्रवाई करूँगा। विगत सालों में भी कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ था, खाद्य विक्रेताओं का, और इस बार भी कुछ वीडियो आए हैं। अगर वो दोषी पाए गए तो उस पे क्या होगा सर? वीडियो का संज्ञान लिया जाएगा और उसी अनुसार जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। यदि वो तथ्य सही पाया जाता है तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पयागपुर के थाना फाफामऊ कमिश्नरेट के तहत थाना प्रभारी अश्विनी कुमार सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम ने बीबीएस विद्यालय गोहरी में छात्रों को गुड टच बैड टच के विषय में जागरूक किया और महिला सशक्तिकरण पर वार्ता की। इस दौरान टीम ने छात्रों को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन नंबर 112, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की। इस अभियान में सब इंस्पेक्टर किशोरी लाल प्रजापति, कांस्टेबल अभिषेक कुमार, महिला सब इंस्पेक्टर डाली रानी, दामिनी सिंह, सब इंस्पेक्टर ममता यादव और कंचन यादव भी शामिल रही। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले की नगर पंचायत कपिलवस्तु में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक दिन 1 घंटा एक साथ महाश्रमदान और 156 घंटे महासफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत नगर पंचायत अध्यक्ष आरती देवी, अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम उर्फ चुन्नी प्रधान, अधिशासी अधिकारी नवीन कुमार सिंह एवं सभी सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही गांधीनगर स्थित नमो योग तिराहा पर 1 घंटे का श्रमदान भी किया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों को रेनकोट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी नवीन कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम, बड़े बाबू सूरज प्रताप सिंह, सभासद विपिन रावत, संदीप मोदनवाल, अब्दुल अली और कमरुद्दीन खान सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लालगंज में नवरात्रि और दशहरे के पर्वों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पैदल मार्च आयोजित किया गया। लालगंज थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि ये मार्च त्योहारों के दौरान किसी भी अनुचित घटना को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए निकाला गया है। नवरात्रि और दशहरा जैसे बड़े धार्मिक उत्सवों में भारी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, इसलिए संभावित अप्रिय घटनाओं को टालने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम जरूरी है। ऐसे पैदल मार्च से लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है और त्योहारों का माहौल शांतिपूर्ण रहता है। ये एक प्रभावी निवारक उपाय है जो किसी भी गड़बड़ी होने के पहले से रोकता है और त्योहारों के सफल एवं सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करता है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर की तहसील लंबुआ में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर धार्मिक उत्साह और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी गामिनी सिंगला के नेतृत्व में सभी पूजा समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य मिलकर मां दुर्गा की महाआरती की और क्षेत्र की खुशहाली तथा शांति की कामना की। इस अवसर पर लोगों ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और समाज में सौहार्द एवं भाईचारे का संदेश फैलाया। प्रशासनिक अधिकारियों और समितियों की पहल से ये कार्यक्रम सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। मौके पर नायब तहसीलदार अभय पाल, सप्लाई इंस्पेक्टर नन्ही सिंह, ब्रजेश उपाध्याय, शंकरलाल मोदनवाल, राजकुमार अग्रहरी, रामचंद्र मोदनवाल, मधु अग्रहरी, रवि मोदनवाल, रानू धुरिया, संतोष अग्रहरी, राजेश सतीश कौशल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।